हेलो गाइस, आपका स्वागत है ज्योतिष किचन स्टोरीज में। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना राइस। चलो चलते हैं इसके प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब राइस लिया है। तो हमें इस राइस को ढंग से धो देना है। मैंने यहाँ पर राइस को ढंग से वॉश कर लिया था 2-3 बार। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, 7-8 लहसुन की कलियाँ ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हम लहसुन को, अदरक को, अब मिर्च को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना लेना है। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी भर के पुदीना यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही के भी डाल दिए हैं। अब हम इसका एक पेस्ट बना देंगे। और अभी इसमें यहाँ पर कोई आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेस्ट बनाया वो दरदरा बनाया है। अब हमें साथ में कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 7-8 काजू लिए, थोड़े से मैंने फ्रोज़न मटर ले लिए हैं, 1 मैंने टमाटर ले लिया है और 2 मैंने आलू ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पर एक कुकर लेना है। उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग लिया है और 1 तेज़पत्ता लिया है। जैसे तेल गरम हो जाए आप ये खड़े मसाले यहाँ पर ऐड कर दें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब जीरा भी डाल दिया है। जैसे ही जीरा तड़क जाए उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दे। अभी गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम रखा है। और हमें प्याज को बस अब इतना पकाना है कि उसका जो कलर है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो प्याज का कलर है वो सुनहरा हो गया है। बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस टाइम पे हम यहाँ पर काजू ऐड कर देंगे। तो हमें काजू को लो फ्लेम में प्याज के साथ ही पकाना है। और इसे हमें बस इतना पकाना है कि जो काजू का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो आप 1-1.5 मिनट में ही देखेंगे कि जो काजू का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ काजू को पकाते हुए 1.5 मिनट हो चुके हैं और काजू का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पेस्ट ऐड करना है। तो पहले हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी पेस्ट ऐड करना है। और पेस्ट में हमने दही डाली थी। तो अगर हम सीधा गरम चीज़ में दही को डाल देते हैं तो वो फट जाती है। इसलिए मैंने पहले गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब पेस्ट ऐड कर दिया है। अभी भी गैस का फ्लेम बंद ही है। तो मैंने इससे करछी की हेल्प से प्याज, काजू को और पेस्ट को ढंग से मिला दिया है। जैसे ये ढंग से मिल जाए इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें। तो जिस जार में मैंने पेस्ट बनाया था मैंने उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो भी पेस्ट जार में लगा हुआ था वो भी यूज़ हो जाए। अब हम एक करछी की हेल्प से सारी चीज़ों को ढंग से मिला देंगे। अभी भी गैस का फ्लेम बंद ही है। तो यहाँ पर हर चीज़ मैंने ढंग से मिला दिया है। अब इस टाइम पे मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी और अब इस पेस्ट को हमें लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इस पेस्ट को हमें बस इतना पकाना है कि जो ग्रेवी हमने बनाई है इसमें हल्का सा एक उबाल आ जाए। तो 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है उसमें एक उबाल आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेस्ट हमने डाला था ये ढंग से पक गया है। अब हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर भी ऐड कर दिए हैं। अब आलू, मटर और प्याज को ढंग से एक बार मिला लेंगे। और अब हमें इससे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में ही पकाना है। तो अब इसे ढक्कन ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है। तो मैंने यहाँ पर कुकर के ढक्कन से ही कुकर को ढक दिया है। ध्यान दीजिएगा मैंने उसे बंद नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसे ढंग से ढका हुआ है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और आलू और मटर भी ढंग से भुन गए हैं। तो एक बार करछी की हेल्प से इसे ढंग से मिला लेंगे। अभी भी गैस का फ्लेम लो ही है। इस टाइम पे हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है, 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी ली है और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। तो मैंने सिर्फ घर में जो हमारे पास बेसिक मसाले होते हैं सिर्फ वही ऐड की है इसको बनाने के लिए। तो अब करछी से सारे मसालों को और आलू, प्याज, टमाटर को मिक्स कर देंगे और इसे भी हमें लो फ्लेम में
पकाना है। तो हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन रख देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है और अब हम चेक कर लेंगे कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर करछी से एक टमाटर को पिचका के देखा है, तो वो ईज़िली पिचक रहा है। तो इसका मतलब है कि जो टमाटर है वो ढंग से सॉफ्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो टमाटर का आउटर लेयर है वो भी आराम से निकल रहा है, उसका जो छिलका होता है वो भी आराम से निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और बस अब हमें इस मसाले को इतना ही पकाना है। तो अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर राइस ऐड करने हैं। तो राइस को हमने ऑलरेडी पानी में 15 मिनट के रख दिया था, तो हमें पानी को ड्रेन कर देना है और जो राइस है उससे कुकर में आलू प्याज टमाटर के साथ मिला देना है। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए भुनना है। तो 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में भूनते रहिए और बीच बीच में आप इसे करछी से चलाते रहिए ताकि जो चावल है वो नीचे चिपके ना। तो जितने ढंग से हम यहाँ पर चावल को भून लेते हैं उतना ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए इस स्टेप को स्किप ना करिए और इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम में ज़रूर भूनिए। तो जब आप चावल को भून रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चावल को हमें बिना ढक्कन ढके ही लगातार भूनते रहना है। इसमें आप ढक्कन बिल्कुल ना लगाएं और इसे बस खुले में ही भूनते रहे। तो अब यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और चावल ढंग से भुन गए हैं। बीच बीच में मैंने इसे करछी से चला लिया था ताकि जो चावल है वो कुकर में चिपके ना। अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पानी का मेज़रमेंट एक गिलास से लिया है। तो मैंने एक फुल ग्लास भर के चावल लिए थे, तो मैंने इसमें 1.5 गुना पानी डाल दिया है। तो बस इसका मेज़रमेंट ऐसा ही है कि अगर आप 1 कप के करीब चावल ले रहे हैं तो 1.5 कप के करीब इसमें पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब गरम मसाला भी डाल दिया है। अब सब चीज़ों को एक बार करछी से ढंग से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक पकाना है। तो यहाँ 2 सीटी आ गई थी, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और कुकर का जो प्रेशर है वो भी ढंग से निकल गया है। तो अब जो राइस है वो बनके बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इस राइस को यहाँ पर एक प्लेट में निकाल दिया है और अब आप इसे पास से भी देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।